नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। आपके जितने भी फॉर्म है, जितने भी वैकेंसी हैं आपके रेलवे के इन फ्यूचर आने वाले हैं, सभी का नोडल आरआरबी और कब इसका सीईएन आएगा और कौन से आपके मंथ में असेसमेंट होगा। वैकेंसी का असेसमेंट का मतलब ये है कि कलेक्ट होगा और कौन से मंथ में इसका लिस्टिंग होगा और कौन से मंथ में ये नोटिफिकेशन आएगा कि आपका वैकेंसी फाइनली आ गया है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये 10 के यानी कि आपके कल ही के डेट में ये चीज़ें आई हुई है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी इसमें आपको दिखाया गया है कि एनटीपीसी की वैकेंसी के बारे में, तो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का 2021 का टीसीएस पीवाईक्यू यहाँ पे सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में किरण पब्लिकेशन की मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो सीबीटी 1 के जितने भी पेपर हुए सभी का यहाँ पे सॉल्व पेपर दिया गया है और अच्छे तरीके से समझाया गया है। एक एक क्वेश्चन को 1 से 60 सेट तक इसमें आपको जो है वो मिल जाएंगे सेट, यानी कि 60 सेट मिल जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ये आपके ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट दोनों लेवल पे आई थी पिछली बार वैकेंसी, तो उसको आप लगा के अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था, एक मिनट थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। मैं बात कर रहा था कि ये वाला जो नोटिस है उसमें आपके जो चीज़ें दे रखी है, देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें दे रखी है। फिलिंग अप ऑफ ग्रुप सी पोस्ट ऑन जोनल रेलवे थ्रू आरआरबी, एनुअल कैलेंडर ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस ग्रुप सी पोस्ट अप्रूव्ड बाई बोर्ड हैज़ ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड, यानी कि जो आपके ग्रुप सी के पोस्ट है उसको बोर्ड ने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है आपके कैलेंडर को। और यहाँ पे देखिएगा आगे लिखा है अकॉर्डिंगली सीईएन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एएलपी एंड टेक्नीशियन हैव ऑल्सो बीन पब्लिश ऑन 19 और 8 को पब्लिश किया गया था। 19/1/2024 और आपके 8/3/2024 को रिस्पेक्टिवली पब्लिश किया गया था। इन दिस कनेक्शन competent authority had nominated nodal RRB for issuing CEN and for conduct of computer based test as per following table, यानी कि जो नोडल आरआरबी है वो कौन कौन से होंगे। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के आपके आरआरबी अहमदाबाद हैं और अंडर ग्रेजुएट के यानी कि 12th लेवल पे भी ये आपके आरआरबी अहमदाबाद ही इसको कंडक्ट कराएगा। उसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरी के जितने भी वैकेंसी आएंगे उसको पटना का कंडक्ट कराएगी आरआरबी पटना। उसके बाद लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी के जितने भी पोस्ट हैं उसको भोपाल कंडक्ट कराएगी और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के जितने भी पोस्ट आएंगे उसको गुवाहाटी कंडक्ट कराएगी। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें टेबल में दे रखी है कि देखिएगा कौन कौन से वैकेंसी के लिए यहाँ पे देखिएगा। एनटीपीसी की जो वैकेंसी आएगी 4, 5, 6 लेवल की, उसका असेसमेंट होगा आपके 30/6/2025 तक आपके वैकेंसी को असेस किया जाएगा, यानी कि 30/6/2025 तक कितने वैकेंसी खाली होंगे उसको एसेस किया जाएगा। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि 30/6/2025 तक जितने भी रिटायर होंगे उस पोस्ट को निकाला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे असेसमेंट ऑफ वैकेंसी इन OIRMS, यानी कि आपके जो एक या आप कह सकते हैं कि वेबसाइट है या आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर, वहाँ पे आपको अप्रैल मई में 2024 तक आपको असेसमेंट वैकेंसी कर लेनी है। उसके बाद इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसी इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल, जब ये अप्रूवल मिल जाएगा तो उसको इंडेंट किया जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं क्रमानुसार या हिंदी में तो क्रमानुसार आप कह सकते हैं, यानी कि सूचीबद्ध किया जाएगा मई जून में। और उसको प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट इन सीईएन, यानी कि जो प्रपोजल है वो भेज दिया जाएगा कि सीईएन के द्वारा, यानी कि नोटिफिकेशन के द्वारा आपके जून में इसको भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपके नोटिफिकेशन निकल जाएंगे। उसी तरीके से जूनियर इंजीनियर का भी बताया गया है कि कब तक इसके वैकेंसी निकलेंगे। तो ये सभी वैकेंसी आपके 30/6/2025 तक जितने भी रिटायर होंगे सभी को मद्देनजर रखते हुए वैकेंसी निकाली जाएगी। फिर लेवल 1 के पोस्ट के लिए 30/9/2025 तक और आपके मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के भी ये आपका निकलेगा कि 2025 के 30 तारीख तक 9वें महीने में जितने भी रिटायर होंगे और पहले से रिटायर है, पहले से वैकेंट सीटें हैं, उसको सभी को कैलकुलेट करके सितंबर में इसका नोटिफिकेशन के लिए प्रपोजल भेज दिया जाएगा। आशा करते हैं अब आप जोरदार तैयारी में लग जाइएगा। कोई और वैकेंसी के साथ, कोई और नोटिफिकेशन के साथ मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।